हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस इन बेसिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसी को फंक्शन को कंटिन्यू रखते हुए कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शन के साथ साथ हम देखने वाले एरो फंक्शंस, फिर कुछ जनरल मेथड्स तो कॉल बैक फंक्शन में यूज़ होते हैं। तो टाइम स्टार्ट करते हैं। एरो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरो फंक्शन होता क्या है? इट अलाउज यू टू क्रिएट फंक्शंस इन अ क्लीनर वे कंपेयर टू रेगुलर फंक्शंस। तो ये डिफरेंट क्यों होता है फंक्शंस जनरल फंक्शन से? ये एरो फंक्शन की तरह प्रोवाइड करता है हमको। एक फंक्शन लिखने का तरीका इसका डिफरेंट होता है। जैसे कि सिंटैक्स देखिए, कॉन्स्ट फंक्शन नेम लिखे इक्वल टू दो पैरामीटर तीन पैरामीटर जितने भी पैरामीटर्स हैं अंदर लिखे, फिर एरो एरो साइन, फिर उसके बाद इसके अंदर ब्रैकेट्स क्लोज्ड, फिर उसमें अपना कोड, फिर फंक्शन नेम को कॉल किए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है एरो फंक्शंस और जनरल फंक्शंस को कॉल कराने में। तो इसको वीएस कोड से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। वीएस कोड पे आ चुके हैं, नया फाइल बनाते हैं। आई मीन lecture 8.js, क्रिएट फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल फंक्शन लिखते हैं जो कल हमने पूरे वीडियो में देखा था, फिर देखेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करें उसमें। कॉन्स्ट नहीं, फंक्शन नेम हेलो। ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग नमस्ते। अब फंक्शन को कॉल कराएंगे हेलो। लेक्चर 8.js। ठीक है, अच्छा अच्छा, क्या है रहा है? लेक्चर 8.js। अच्छा, तो ठीक है, लेक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल फंक्शन जो कल हमने देखा था। फंक्शन लिखे, फंक्शन का नेम लिखे, फिर प्रिंट कराए, फिर उसको कॉल कराए। ठीक है, तो अब ये इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको कमेंट आउट। ठीक है, अब इसको एरो फंक्शन में लिखते हैं जैसे कि कॉन्स्ट हेलो इक्वल टू ब्रैकेट जिसमें अपने पैरामीटर्स होंगे, एरो फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, console डॉट लॉग नमस्ते। ठीक है, अब इसको कॉल करा देंगे हेलो। ठीक है, तो ये हमारा था पहले फंक्शन नेम, फिर एरो फंक्शन। इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे, यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, तो इसीलिए हमने इसमें कुछ कुछ भी नहीं लिखा। फिर उसको प्रिंट कराए, फिर लास्ट में कॉल कराए। तो ये था हमारा एरो फंक्शन। हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके देखते हैं। ठीक है, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। एक वेरिएबल इसके अंदर पुट करके देखें, पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब एक फॉर लूप यूज़ करके देखते हैं। एरो फंक्शन के अंदर फॉर लूप, फॉर लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन नंबर, नंबर तक चलेगा, आई प्लस प्लस वन स्टेप। इसको कॉपी करा। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करेंगे। किसका चाहिए हमको, कहाँ तक चाहिए? सेवन। सेवन, तो ये सेवन टाइम्स प्रिंट करेगा। तो हमारा क्या था? सबसे पहले हमने देखा एक कॉन्स्ट हेलो इक्वल टू नंबर, एरो फंक्शन बनाए हेलो नाम का, उसके अंदर वेरिएबल डाले, पैरामीटर डाले नंबर, फिर उसको नंबर को एक लूप चलाए, फॉर लूप, जो जीरो से लेके नंबर तक जाएगा एक प्लस प्लस होते हुए, फिर प्रिंट कराएगा। फिर उसमें देखा कितने टाइम्स प्रिंट कराना है, सेवन टाइम्स, और वो सेवन टाइम्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फॉर लूप का। तो एक और फंक्शन लिख के देख लेते हैं इसी में, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम जो एरो फंक्शन से होगा। कॉन्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एरो फंक्शन नंबर, एरो रिटर्न नंबर इनटू नंबर। ठीक, अब इसको प्रिंट कराना है कॉन्सोल डॉट लॉग स्क्वायर, किसका चाहिए? सिक्स का।
36, ठीक है। तो इससे हमारा अब फंक्शंस एरो फंक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन लिखे, फिर उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके देखे, फिर एरो फंक्शन कन्वर्ट करने के बाद एक और फंक्शन लिखे जिसमें कि हमने पैरामीटर्स यूज़ करके देखा और फिर फॉर लूप चला के देखा कि ये कैसे काम करता है एरो फंक्शन। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल एक प्रोग्राम लिखा स्क्वायर ऑफ अ नंबर का। तो इस तीनों प्रोग्राम से एरो फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते देखते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन होता क्या है? इट इज़ अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। एक आर्ग्यूमेंट की तरह एक फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन कॉल हो एज अ पैरामीटर, इसी को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसको वीएस कोड पर समझते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कॉल बैक फंक्शन में हम ये प्रिंट कराने वाले हैं कि एक फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे, उसके अंदर दूसरा फंक्शन होगा और दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर कॉल कराएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला फंक्शन कॉन्स्ट, फंक्शन नेम कैलकुलेशन इक्वल टू, इसके अंदर पैरामीटर्स ए बी और दूसरा फंक्शन कैलकुलेट, फिर दूसरे फंक्शन को रिटर्न कैलकुलेट, ए कॉमा बी, ठीक। अब दूसरा फंक्शन लिखेंगे एडिशन, कॉन्स्ट एडिशन ए नहीं हमारा रहने वाला है दूसरा फंक्शन। अच्छा यहाँ मैंने एरो फंक्शन नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एडिशन इक्वल टू 3 4 और फिर दोनों का सम, फंक्शन नंबर 1 और नंबर 2 का सम, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब उसको रिटर्न कराएंगे, रिटर्न हमारा ये फंक्शन रहेगा। अच्छा यहाँ पे फिर से फंक्शन का नाम नहीं लिखा, कैलकुलेशन रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे console डॉट लॉग एडिशन, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन का एग्जांपल। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें 2 पैरामीटर्स डाले, 3 पैरामीटर डाले, जो तीसरा पैरामीटर था वो एज अ फंक्शन था और वो हमने कॉल कराया दूसरे फंक्शन को यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने एक एडिशन फंक्शन बनाया जिसमें कि हमने सेम ऊपर वाले फंक्शन को यूज़ करके 2 पैरामीटर्स लिखे और फिर तीसरे फंक्शन को लिखा जो कि हमारा था कैलकुलेट, जो हमारा करने वाला है दोनों का सम और फिर हमको वो प्रिंट करके देगा। तो ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन का एग्जाम्पल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरे कॉलबैक फंक्शंस। तो एरे कॉलबैक फंक्शंस क्या है? जैसे हमने एरे फंक्शन मेथड्स में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से कॉमन एरे मेथड्स, उसको हमने कॉल करा के देखा था कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एरेज में। वैसे ही हमारा एरे कॉलबैक फंक्शंस है, इसमें फाइंड इंडेक्स, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, एवरी, सम। तो इतने सारे तो एक में नहीं कवर पाएंगे। मैप फिल्टर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा अलग से। फाइंड इंडेक्स इन दोनों के लिए देखते हैं इसमें, और फॉर ईच का भी देख लेंगे, ठीक है। तो फाइंड रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन एरे दैट पासेस अ टेस्ट। फर्स्ट जो भी हमारा टेस्ट कंडीशन होगा अगर वो पास हो गया तो उसको रिटर्न कर देगा फर्स्ट एलिमेंट। तो ठीक है, देखते हैं इसको, कमेंट आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लिखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कॉन्स्ट। सबसे पहले एक एरे डिफाइन करते हैं, एरे 1 2 -3 4 -5 -6 7 4 9 4, ठीक है। यह हमारा एरे। अब इसमें देखते हैं हम फॉर ईच कैसे लगाएंगे। ओके ओके ओके, कॉन्स्ट, ठीक है। तो हमारे एक फंक्शन बनाने वाले हैं सबसे पहले, फंक्शन कॉन्स्ट फर्स्ट नेगेटिव नंबर देखेंगे तो नेगेटिव इक्वल टू नंबर पैरामीटर, फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन के लिए एरो फंक्शन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग से पहले चेक करेंगे, कंडीशन डालेंगे अपना, रिटर्न नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। तो अब इसको कॉल कराएंगे रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट इक्वल टू ए डॉट, हमारा कौन सा पहला फंक्शन है, मेथड है फाइंड, ए डॉट फाइंड। इसमें हमें ढूंढना है उसमें कि ए डॉट फाइंड ए फर्स्ट नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव कॉन्स्ट रिजल्ट,
ठीक है, ए डॉट फाइंड फर्स्ट नेगेटिव, console dot log result dot find first negative number -3। ठीक है, तो 1 2 -3 फर्स्ट नेगेटिव हमारा ये था। तो नेक्स्ट एरे मेथड देखते हैं कौन सा है, फाइंड इंडेक्स। अब ये क्या करेगा, जिस भी एलिमेंट का हमारा फर्स्ट नंबर जो भी हमारा कंडीशन था वो कौन से एलिमेंट कौन से पोजीशन पे आ रहा है वो प्रिंट करेगा। जैसे कि ए डॉट फाइंड की जगह फर्स्ट इंडेक्स और यहाँ पे एरर एरर, क्यों फर्स्ट इंडेक्स, देखते हैं फर्स्ट इंडेक्स, नहीं फर्स्ट इंडेक्स नहीं, फाइंड इंडेक्स, सॉरी। तो ये फाइंड इंडेक्स करते हैं, वो अपना टेस्ट कंडीशन कौन से इंडेक्स पे हो रहा है वो बताएगा, 0 1 2। तो ये थर्ड इंडेक्स पे हो रहा था 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा दो एरे मेथड्स। अब थर्ड एरे मेथड है हमारा एरे कॉलबैक फंक्शंस मेथड है हमारा फॉर ईच के लिए देखते हैं क्या करना है। इसको सबसे पहले काटते हैं, तो एक लिखते हैं फॉर ईच के लिए, तो ए डॉट फॉर ईच, इसके अंदर हमारा नंबर कॉल बैक फंक्शन हमारा, ठीक है। तो इसमें हम दिखने वाले हैं कि फॉर ईच कैसे काम करता है। तो फॉर ईच तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग फंक्शन चला देगा। तो ये एक फॉर मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अलग फंक्शन चलाना, यही है फॉर ईच। तो इसको देखते हैं, ठीक है। नंबर देखिए कैसे चलाएगा हर एक के लिए, कंसोल डॉट लॉग एरे नंबर, ठीक है। सबके लिए एरे 1 एरे 2 सबके लिए एक फंक्शन चला दिया। अब अगर हमको इंडेक्स भी चाहिए साथ में, तो इंडेक्स पोजीशन, तो ये रहा, इसका पोजीशन भी साथ साथ में बता देगा 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरे कॉलबैक फंक्शंस में तीन मेथड्स। और जो बाकी तीन मैप फिल्टर ये सब है, इस सब के लिए डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे आगे। ठीक है, तो कॉलबैक फंक्शन एरो फंक्शंस ये सब यही थे इस वीडियो के लिए फिलहाल तो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस वगैरह आया होगा तो उसके लिए सॉरी, मतलब थोड़ी क्राउडेड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इसीलिए आ सकता है आवाज़, लेकिन ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में।